सोचिए जरा, क्या होता अगर इतिहास ने एक और मोड़ लिया होता। अगर मुगल साम्राज्य कभी खत्म ही नहीं होता, ना ब्रिटिश राज, न 1857 की क्रांति, ना विभाजन, और शायद आज का भारत भी बिल्कुल अलग होता। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी ऐतिहासिक सफर पर लेके चलेंगे जहां कल्पना और तथ्य एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। सोचिए कि अगर मुगल आज भी सत्ता पे होते तो भारत कैसा होता। राजनीति, समाज, धर्म, भाषा, तकनीक और हमारी सोच, हर परत पर उसका असर कैसा होता। मुगल साम्राज्य ने भारत को गहराई से प्रभावित किया है। बाबर से लेकर बहादुर शाह जाफर तक इस राजवंश ने भारत की राजनीति, संस्कृति और प्रशासन का आकार दिया। बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई जीतकर दिल्ली की सल्तनत पर अधिकार किया और मुगल राज की नींव रखी। इसके बाद अकबर आए, जिन्होंने केवल लड़ाई नहीं बल्कि दिल भी जीते। उन्होंने दीन-ई-इलाही, सुलई कुल नीति और राजपूतों से गठबंधन जैसे कदम उठाए, जिससे साम्राज्य को स्थायित्व मिली। अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां और फिर औरंगजेब आए। औरंगजेब ने सबसे लंबा शासन किया, लेकिन उसका काल विभाजन और असहिष्णुता से भरा था। धार्मिक कट्टरता, दक्षिण में लंबे युद्ध और आर्थिक दबाव से साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर हो गया। उसके बाद जो शासक आए वे इतना प्रभावशाली नहीं थे। मराठों के उदय, सूबेदारों की स्वतंत्रता और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते प्रभाव ने मुगल सत्ता को खोखला कर दिया। 1857 की क्रांति के बाद बहादुर शाह जाफर को हटाकर अंग्रेजों ने अंतिम कील ठोक दी। लेकिन अब जरा कल्पना कीजिए, अगर यह पतन कभी नहीं हुआ होता, अगर औरंगजेब के बाद सत्ता किसी समझदार, दूरदर्शी शहजाद के हाथों में गई होती तो क्या होता। आइए मिलते हैं हमारा कल्पना लोक की मुगल सम्राट से, मुहिउद्दीन शाह से। 1707 में जैसे ही औरंगजेब का निधन होता है, मुहिउद्दीन शाह गद्दी पर बैठते हैं। पहला काम धार्मिक सहिष्णुता की वापसी। सभी धर्मों को बराबरी का अधिकार, जजिया कर को हटाया गया। फिर उन्होंने राजपूतों से पुराना संबंध बहाल किया और मराठों से युद्ध की जगह समझौता किया। इस समझौते से मराठों को स्वतंत्रता मिली, लेकिन वे सम्राट की अधीन रहे। इसके बाद शुरू हुआ सुधारों की युग। यूरोपियन टेक्निक अपनाई गई। दिल्ली और लाहौर जैसी शहरों में आधुनिक शिक्षा संस्थान स्थापित हुए। विज्ञान, गणित, भूगोल पर शोध बढ़ा। नभिक यंत्र, कैलेंडर प्रणाली और बारूद के प्रयोगों में उन्नति हुई। अब जब 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में पाँव जमाने आई, तो उनका सामना एक संगठित और आधुनिक मुगल प्रशासन से हुआ। सिराजुद्दौला के पीछे एक मजबूत केंद्रीय सत्ता थी। नतीजे प्लासी की लड़ाई नहीं होती। अंग्रेज केवल व्यापारी बनकर रहते, शासक नहीं। व्यापार को अभी नया आयाम मिले। गुजरात, बंगाल और मालवार जैसे तटीय क्षेत्रों से व्यापार फैला। अफ्रीका, यूरोप तक हिंदुस्तानी माल जाने लगा। हिंदू मुस्लिम व्यापारी साथ काम करते थे। उस काल में एक नया मध्य भाग तैयार हो रहा था, जो पढ़ा लिखा और विचारशील तकनीकी रूप से दक्ष था। 1750 तक भारत में शाहजहां यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस जैसे संस्थाएं होती, जहां अफजुल फैजुल जैसे विद्वानों की परंपरा न्यूटन और गैलीलियो की सोच से जुड़ती। महिलाएं राजिया एकेडमी जैसी संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त करते। धर्म के स्तर पर सुलई कुल नीति वापस आती। काशी और अजमेर जैसे तीर्थ स्थल सुरक्षित होते। दिल्ली धर्म का संग्राम का केंद्र बन जाता। समाज में जात पात की दीवार धीरे धीरे मिट जाती। प्रशासन में हर जाति वर्ग से लोग ऊंचे पड़ावों पर बैठते। 1800 तक भारत एक एकत्रित, आधुनिक और सशक्त साम्राज्य बन चुका होता।
जिसके राजधानी दिल्ली, उपराजधानी लाहौर और हैदराबाद होती। 22 राज्य प्रांत होते जिनके नवाब या गवर्नर सम्राटों को उत्तरदायी होते। अगर आपको ये कल्पना रोमांचक लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि अगर मुगल्स आज होते तो आप कैसा भारत देखते। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई सोच, एक नई सवाल के साथ। धन्यवाद।